हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमें उम्मीद है आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट बताए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल बताया हमने, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है हमने डिस्क्राइब किया। इसके बाद बीपीटी थ्योरम और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम को हमने प्रूव कराया था। अब आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस लेके आए हैं स्टूडेंट, इसको भी आप अच्छे से देखिए, आपको सभी क्वेश्चंस समझ में आ जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है स्टूडेंट्स कि एलएम पैरेलल सीबी एंड एलन पैरेलल सीडी टू प्रूव दैट एएम अपॉन एबी इक्वल टू एएन अपॉन एडी। हमें तो इसका अगर सोल्यूशन लेना है तो स्टूडेंट पहले हम देखें क्या दिया है, एलएम पैरेलल सीबी। अब एलएम पैरेलल सीबी अगर आप देखिए तो एलएम पैरेलल सीबी मतलब ये लाइन्स हमारा है, एलएम पैरेलल सीबी के दे रहा है। तो ये किस ट्राइंगल में हमें मिल रहा है, हमारा ट्राइंगल बन रहा है ये ए बी सी में। तो हम यहाँ पर लेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी में हमें क्या दिया है स्टूडेंट कि एल एम पैरेलल सी बी। ध्यान से देखें स्टूडेंट, हमारा क्या दिया है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में एल एम पैरेलल सी बी। अगर एल एम पैरेलल सी बी है तो हम बीपीटी थ्योरम यूज कर लेंगे। बीपीटी थ्योरम यूज करते हैं तो बीपीटी थ्योरम हमारा क्या कहता है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कब होता है, जब हमारा एलम पैरेलल टू बीसी, मतलब जो इंटरसेक्टिंग लाइन है या ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स की जो लाइनिंग है वो थर्ड साइड्स के पैरेलल हो। तो यहाँ पर हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स के जो लाइन है वो क्या हो रहा है, थर्ड साइड के पैरेलल गिवन है। तो इसका मतलब फॉलो टू द बीपीटी थ्योरम। तो बीपीटी थ्योरम यदि हम फॉलो करते हैं तो हम लिख सकते हैं इसमें एम अपान ए बी इक्वल टू, ध्यान से देखें स्टूडेंट, एम अपान ए बी हमने लिया है, सेम करस्पॉन्डिंग ये लेंगे एल अपान ए सी, एल अपान ए सी। अब स्टूडेंट फिर से यहाँ पर ध्यान से देखें, जो हमारा ये ज्वाइनिंग पॉइंट्स होता है ये जो हमारे ट्राइंगल्स के जिन दो साइड्स को इंटरसेक्ट करता है उन्हीं का रेशियो हम लेंगे। ध्यान से देखना, एक पॉइंट यम है जो ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा मिल रहा, दूसरा पॉइंट यल है जो ए सी लाइन पे हमारा मिल रहा है ट्राइंगल ए बी सी में। इसका मतलब रेशियो में बी का लेंगे और रेशियो ए सी का लेंगे। सेम करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब अगर ए एम अपान ए बी हमने इधर लिखा है तो ए एल अपान ए सी इधर लिखेंगे। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट स्टूडेंट। फिर इन ट्राइंगल, अब दूसरा स्टूडेंट देखें लिखा एलन पैरेलल सी डी। आप ध्यान से देखिए, ये लाइन कह रहा इस लाइन के पैरेलल है स्टूडेंट। तो ये दोनों पैरेलल लाइंस हमें किस ट्राइंगल्स में मिल रहे हैं, ट्राइंगल ए सी डी में मिल रहे हैं। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए सी डी में हमें पैरेलल लाइंस कौन सा मिल रहा है, एल एन पैरेलल टू सी डी स्टूडेंट्स। अब आप हमने अभी बताया कि जो ज्वाइनिंग पॉइंट्स वाले लाइन होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस जो है, जो हमारे टू साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहे हो उन्हीं के रेशियो हम लेते हैं साइड का, थर्ड साइड का नहीं लेंगे। तो हमारा एक रेशियो ए सी का आएगा और दूसरा रेशियो ए डी लाइन का, ए एम अपान ए डी होगा और दूसरा ए एल अपान ए सी। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं तो हमने लिखना है ए एम अपान, स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए डी इक्वल टू ए एल अपान पूरी लाइन ए सी। ये इक्वेशन होगा हमारा सेकेंड स्टूडेंट। अब हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट। अब अगर फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को हम ध्यान से देखें स्टूडेंट तो हमारा क्या दिख रहा है, ए एल अपान ए सी इक्वल टू ए एम अपान ए बी है, एंड अगेन ए एल अपान ए सी इक्वल टू ए एन अपान ए डी है। इट मीन्स कि अगर हमारा आर एच एस इक्वल है तो इसके जो है एल एच एस भी इक्वल होंगे, ए एम अपान ए बी, ए एम अपान ए बी इक्वल टू ए एम
अपॉन AD, यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, प्रूव दैट, हैंस प्रूव्ड लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट, हमारा जो पहला पैरेलल दिया हम देख लेंगे किस ट्रायंगल में मिल रहा है, इस ट्रायंगल में। तो जो पैरेलल साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है, इन्हीं साइड्स का हम रेशियो ले लेंगे, AM अपान AB हमने लिया, दूसरा AL अपान AC लिया। फिर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट जिस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है उसी लाइन का हम रेशियो ले लेते हैं, AL अपान AC इक्वल टू AN अपान AD ले लेंगे। दो इक्वेशन में ना दोनों में कंपेयर कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाता है। स्टूडेंट जल्दी से इसे नोट्स कर ले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है D पैरेलल AC एंड DF पैरेलल AE, तो प्रूव दैट करना है BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC। स्टूडेंट्स ध्यान से देखें, ये हमें इसमें प्रूव करना था, वो हमें। अब फिर वही हमें काम करना, जैसे फर्स्ट में हमने देखा कि D पैरेलल AC दिया है, ध्यान से देखिए DE, D लाइन हमारा ये है स्टूडेंट, पैरेलल किस लाइन के है, AC के। तो ये हम देखेंगे दोनों पैरेलल लाइंस हमें किस ट्रायंगल में मिल रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ट्रायंगल मिल रहा है ABC में, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC में हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है स्टूडेंट, कि DE पैरेलल टू AC मिल रहा है, D पैरेलल AC। और हम जानते हैं जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है वो दिस दो जो टू लाइंस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा उन्हीं का हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो DE देखिए हमारा किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, AB लाइन को, और E हमारा किस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल में, BC लाइन को। तो हम इन्हीं दोनों का रेशियो ले लेंगे, AD अपान DB इक्वल टू हम लिखेंगे BE अपान EC। स्टूडेंट इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर दूसरा हमारा जो पैरेलल दिया गया है DF पैरेलल AE, DF ये लाइन देखिए स्टूडेंट किसके पैरेलल है, AE के। अब हमें देखना कि दोनों पैरेलल लाइन किस ट्रायंगल में हुए। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ट्रायंगल हमारा हो रहा ABE, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABE में, ABE में अगर आप ध्यान से देखें तो दिया गया है DF पैरेलल टू AE। स्टूडेंट्स AE, अब इसमें भी क्या होगा कि जिस पॉइंट लाइन को D और F हमारा इंटरसेक्ट कर रहा उन्हीं का हम रेशियो ले लेंगे। तो D इंटरसेक्ट कर रहा है AB लाइन का और F हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है ट्रायंगल में BE लाइन को। तो हम फिर से लिखेंगे AD अपान DB इक्वल टू BF अपान FE, BF अपान FE। स्टूडेंट्स FE, अब ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया स्टूडेंट। अब हमें करना क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड भी गेट। स्टूडेंट्स फर्स्ट और सेकंड में अगर हम देखते हैं तो हमारा AD अपान DB के बराबर BE अपान EC भी है, BF अपान FE है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि BF अपान FE इक्वल टू BE अपान EC, BE अपान EC। यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना, तो हमारा आ गया हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। स्टूडेंट्स आप, हमें उम्मीद है अच्छे से समझ रहोगे। दोनों क्वेश्चन नोट कर ले, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लेके आते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है D पैरेलल OQ एंड DF पैरेलल OR सो दैट EF पैरेलल QR। हमें दिया क्या गया है, पहले देखिए DE, ये पॉइंट ध्यान से देखें, DE
पैरेलल ओ क्यू, मतलब इस लाइन के पैरेलल। ठीक, दूसरा हमारा दिया गया डी एफ, आप बहुत ध्यान से देखिए, ये लाइन पैरेलल है कह रहा ओ आर के, तो हमें प्रूव करना है कि ई एफ जो ये लाइन्स हैं पैरेलल टू क्यू आर के। तो चलिए स्टूडेंट हम ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हमें लेना क्या होगा सॉल्यूशन में, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेंगे जिसमें डी पैरेलल ओ क्यू मिल रहा हो। डी पैरेलल ओ क्यू हमें किस ट्राइंगल में मिल रहा, ट्राइंगल पी ओ क्यू में। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू लेंगे जिसमें हमें क्या मिल रहा है स्टूडेंट्स कि डी ई पैरेलल ओ क्यू हमें मिल रहा है। ध्यान से देखें स्टूडेंट, डी पैरेलल ओ क्यू हमें इसमें मिल रहा है। अब अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि जो हमारा ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स के किन दो साइड्स को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये देखिए, एक ओपी साइड्स को पॉइंट डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा हमारा पी क्यू साइड्स को पॉइंट ई पर इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन स्टूडेंट्स। तो हमें इन्हीं दोनों में रेशियो लेना, पहला हमारा पी क्यू का रेशियो चाहिए, दूसरा पी ओ का स्टूडेंट। चलिए हम ध्यान से देखते हैं। अगर हम इसमें ले रहे हैं पी ई, ध्यान से देखें स्टूडेंट, पी ई अपान ई क्यू, अपान ई क्यू इक्वल टू हमारा होगा पी डी अपान डी ओ, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट्स। दूसरा अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कह रहा है डी एफ पैरेलल ओ आर, डी एफ पैरेलल ओ आर, ये किस ट्राइंगल में मिल रहा है, ये हमको मिल रहा है ट्राइंगल पी ओ आर में स्टूडेंट। इन ट्राइंगल पी ओ आर में हमको मिल रहा है डी एफ पैरेलल ओ आर स्टूडेंट्स, डी एफ पैरेलल ओ आर मिल रहा है। हमने अभी बताया कि जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स होता है ट्राइंगल्स के टू लाइंस को, उन्हीं को हम पकड़ते हैं। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट देखिए, पी ओ आर में हमारा एक इंटरसेक्टिंग लाइन को, पी ओ लाइन को डी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और पी आर लाइन को एफ पर कर रहा है। तो इन्हीं का हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं। तो हमारा होगा कितना, पी एफ अपान एफ आर इक्वल टू पी डी अपान डी ओ, ये इक्वेशन हो गया सेकेंड स्टूडेंट। अगर हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से लिखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी गेट स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से अगर हम देखें तो पी डी अपान डी ओ बराबर पी अपान ए क्यू, पी डी अपान डी ओ बराबर पी एफ अपान एफ आर होगा। तो इसका मतलब ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, इक्वल होंगे तो हम लिखेंगे पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर होगा। अब हम अगर कुछ अपना थ्योरम याद करें स्टूडेंट्स, तो हमारा पी ई अपान ई क्यू पी एफ अपान एफ आर कब होता है, 6.1 थ्योरम कहता है कि ये कब होगा, जब ई एफ पैरेलल क्यू आर हो। तो अगर हमारा पी ई अपान ई क्यू मिल रहा है, पी एफ अपान एफ आर मिल रहा है, इट मीन्स हुआ हमारा, क्या मीन्स हुआ कि ए एफ पैरेलल क्यू आर होगा, ई एफ पैरेलल क्यू आर। यही हमें स्टूडेंट्स प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा। क्यों होगा, यहाँ आप लिख सकते हैं भाई बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग यह आपका ई एफ पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स, हेंस प्रूव्ड। इसको आप अच्छे से नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको सॉल्व कराते हैं। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया है ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओपी ओक्यू एंड ओ आर respectively such that AB parallel PQ and AC parallel PR are so that BC parallel QR हमें बताना है। तो आप स्टूडेंट ध्यान से देखें, पहला क्या दिया है, AB parallel PQ।
ए बी लाइन देखिए पैरेलल कह रहा है, ए बी लाइन पैरेलल है पी क्यू के, तो इसका मतलब ये हमें किस ट्राइंगल में मिल रहा है, ट्राइंगल में हमें मिल रहा है पी ओ क्यू में। तो हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ए क्यू में हमें क्या दिया है कि ए बी पैरेलल पी क्यू, ए बी पैरेलल पी क्यू। अगर किसी ट्राइंगल पी ओ क्यू में ए बी पैरेलल पी क्यू है तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। यहाँ ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ बी पर, तो इसका मतलब हमें पी ओ साइड्स के रेशियो और ओ क्यू साइड के रेशियो को लेना है स्टूडेंट। तो हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ओ पी, सॉरी ओ ए अपान ए पी होगा, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी अपान ओ क्यू। वो थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं स्टूडेंट, देखिए ओ बी अपान ओ क्यू, ओ बी अपान बी क्यू। ध्यान से देखें स्टूडेंट, हम करस्पॉन्डिंग साइड जो लेते हैं, पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इतना लिखेंगे ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ बी अपान बी क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। फिर हम दूसरा ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल में जो हमें साइड दिया है ए सी पैरेलल पी आर, ए सी को देखिए किसके पैरेलल है, पी आर के। कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, पी ओ सी मिल रहा है। तो हम ले लेंगे इन ट्रायंगल पी ओ सी, सॉरी पी ओ आर है, ट्रायंगल पी ओ आर में, ट्रायंगल पी ओ आर में हम देखेंगे ए सी पैरेलल पी आर दिया है, ए सी पैरेलल पी आर स्टूडेंट, ए सी पैरेलल पी आर है, तो फिर वही काम करना है, ए हमारा इसको इंटरसेक्ट कर रहा है और सी इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम लिखेंगे ओ ए अपान ए पी, ओ ए अपान ए पी इक्वल टू ओ सी अपान सी आर, ओ सी अपान सी आर। ये इक्वेशन सेकंड हो गया। अगर हम लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट और सेकंड से आप ध्यान से देखें, ओ ए अपान ओ पी बराबर ये टर्म ओ ए अपान ओ पी है, जिसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब ओ बी अपान बी क्यू इक्वल टू ओ सी अपान सी आर है। अब स्टूडेंट ध्यान से देखें, ओ बी अपान बी क्यू, ओ सी अपान सी आर है, तो इसका देखिए जो थर्ड साइड के पैरेलल होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी सी है, तो हमने ओ बी अपान बी क्यू लिखा, ओ सी अपान सी आर। इट मीन्स हुआ बाई बीपीटी थ्योरम कि ये साइड्स बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर होगा। ये साइड्स आप ध्यान से देखें, इससे हमारा क्या मिल रहा है कि बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा, बी सी पैरेलल टू क्यू आर होगा। क्यों होगा, बाई बीपीटी लिख सकते हैं, बाई बीपीटी थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग ये हमारा क्या हो जाएगा, बी सी पैरेलल क्यू आर होगा। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट, तो आप लिख दीजिए हैंस प्रूव, हैंस प्रूव। चलिए स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन 34, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं, क्वेश्चन लिखा, प्रूव दैट द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। स्टूडेंट अब इसमें कहा क्या जा रहा है स्टूडेंट कि ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, ठीक, ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। तो स्टूडेंट इसमें गिवन क्या है पहले आप देख लीजिए थोड़ा सा। गिवन है स्टूडेंट्स, क्या गिवन है, कहा जा रहा है कि वन साइड मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड, तो हम मान लेते हैं कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है। गिवन हमारा कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी,
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इट मीन्स क्या हुआ स्टूडेंट कि ए डी इक्वल टू डी बी होगा। ये हमें गिवन है स्टूडेंट, ए डी इक्वल टू डी बी। मिड पॉइंट ऑफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है, इस मीन्स ए डी इक्वल टू डी बी है। अब हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, ध्यान से देखें। प्रूव दैट हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, हमें प्रूव करना है, कह रहा है कि वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अगर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है तो हमें ये बताना है कि अगर हम थर्ड साइड के पैरेलल कोई लाइंस ड्रा करते हैं तो अनदर साइड्स को भी ये मिड पॉइंट पर जो है इंटरसेक्ट करेगा। इसका मतलब हमें प्रूव करना है ए इक्वल टू ई सी। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट कि ए ई इक्वल टू ई सी, ए इक्वल टू ई सी हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। ए इक्वल टू ई सी हमें प्रूव करना है। ए इक्वल टू ए सी कब मिलेगा हमें, जब ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी हो। ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी होगा तो हमें मिल जाएगा ए इक्वल टू ए सी। अब चलिए इसका हम प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। प्रूफ हमें दिया तो गया है कि डी पैरेलल टू बी सी स्टूडेंट। तो अगर डी पैरेलल बी सी गिवन है तो इसका मतलब ए डी अपान डी बी बराबर ए अपान ई सी हम लिख सकते हैं। इन ट्राइंगल हम लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में हमें दिया गया है कि पैरेलल टू अनदर साइड डी पैरेलल बी सी दिया गया है, डी पैरेलल टू बी सी। ये हमें कहा जा रहा है कि इन ट्राइंगल ए बी सी में डी पैरेलल बी सी है। अगर डी पैरेलल बी सी है, बीपीटी थ्योरम हमारा कहता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इट मीन्स ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपान ई सी होगा, ए अपान ई सी। बट हमें क्या हम जानते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट, हमें पता है कि ए डी इक्वल टू डी बी है। बट हमें क्या पता है कि ए डी इक्वल टू डी बी है। क्यों है स्टूडेंट ए डी इक्वल टू डी बी है, क्यों है, क्योंकि हम यहाँ लिख देंगे कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी है स्टूडेंट। अगर डी हमारा ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब ए डी इक्वल टू डी बी है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम रिप्लेस करें तो इसको हम लिख सकते हैं देयरफॉर क्या स्टूडेंट कि ए डी अपान ए डी कर दें, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, दैट इज रिप्लेस पॉइंट्स। ए अपान ई सी लिख दें। अब ए डी अपान ए डी है तो इनका रेशियो 1/1 आ जाता है स्टूडेंट, और इधर आ जाता ए ई अपान ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इन्हें हम कितना लिख सकते हैं, ए ई इक्वल टू ई सी। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट, ए इक्वल टू ई सी, हैंस प्रूव, हैंस प्रूव्ड स्टूडेंट। इसे ध्यान से देख लें, बहुत सिंपल है, ए डी अपान डी बी ए अपान ई सी, क्योंकि हमारा बीपीटी थ्योरम है डी पैरेलल बी सी। इसमें हमें दिया गया ए डी इक्वल टू डी बी हमें गिवन है क्योंकि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी क्वेश्चन में कहा गया है। अगर ये दोनों इक्वल है तो रिप्लेस कर सकते हैं, ए डी अपान ए डी हमने किया, ए अपान ई सी, ये दोनों कैंसिल हुआ 1/1। इससे हम पा जाते हैं ए इक्वल टू ई सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है स्टूडेंट ए अपान ए इक्वल टू ई सी। यही हमें प्रूव करना था। जल्दी से इसे नोट्स कर लें स्टूडेंट, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन देखते हैं। इसको दिया गया, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब गिवन क्या है कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो स्टूडेंट देखिए गिवन क्या है, फर्स्ट दिया गया है कि D is the mid point of
ए बी। अगर डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी है स्टूडेंट, तो इससे एक हमारा निकलता है कि डी इक्वल टू डी बी होगा। फर्स्ट पॉइंट गिवन है। सेकेंड पॉइंट इसमें गिवन क्या है स्टूडेंट, कहा जा रहा है E इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, कैपिटल E इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। अगर ए इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी है, इट मीन्स हुआ कि ए ई इक्वल टू ई सी। ये हमें गिवन है स्टूडेंट, ए इक्वल टू ई सी। हमें प्रूव क्या करना है स्टूडेंट, कह रहे हैं टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हमें प्रूव दैट में लिखना है स्टूडेंट, प्रूव दैट में आप ध्यान से देखिए क्या दिया है, हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, प्रूव करना है डी इज पैरेलल टू बी सी। प्रूव हमें करना है कि डी ई पैरेलल टू बी सी। ये पॉइंट हमें प्रूव में करना है कि डी इज पैरेलल टू बी सी। स्टूडेंट ध्यान से देखें, यही हमें प्रूव करना है, डी इज पैरेलल टू बी सी। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट्स। ये थ्योरम है एक तरह से, तो थ्योरम में आप गिवन पॉइंट देंगे, प्रूफ दैट देंगे, फिर प्रूफ देंगे। अब प्रूफ में आपको प्रूफ क्या करना है, डी पैरेलल टू बी सी। इसका मतलब ये आपका कन्वर्स बीपीटी थ्योरम है स्टूडेंट। क्या है, कन्वर्स बीपीटी थ्योरम। और कन्वर्स बीपीटी थ्योरम में कहा जाता है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन ईसी गिवन होता है। तो इसमें हमारा गिवन क्या है स्टूडेंट कि एडी अपॉन डीबी, ध्यान से देखें, एडी अपॉन डीबी इक्वल टू होता है ऑलरेडी ए अपॉन ईसी, ए अपॉन ईसी। ये इक्वल होता है एडी अपॉन डीबी इक्वल टू ए अपॉन एसी। ये मिल जाए तो हम लिख सकते हैं डी पैरेलल टू बीसी। अब स्टूडेंट्स हम एक पॉइंट लिखेंगे, एक नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें प्रूफ दिखाना है। तो देखिए हमने लिखा आपको कि डी बी इक्वल टू ए डी इक्वल टू डी बी। स्टूडेंट ध्यान से देखें, ए डी इक्वल टू डी बी। अब हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ए डी इक्वल टू डी बी है स्टूडेंट। अगर ए डी और डी बी इक्वल है तो इनका रेशियो क्या होगा, ए डी अपॉन डी बी अगर दिया गया है स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इनका रेशियो 1/1 होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ दिया गया है ए डी इक्वल टू डी बी। अगर डी बी के स्थान पे हम ए डी रख दे तो 1/1 होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट होगा हमारा स्टूडेंट। दूसरा स्टूडेंट देखिए ए अपॉन ई सी, ई सी लेंगे तो इनका भी रेशियो 1/1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें गिवन है ए इक्वल टू ई सी। ये इक्वेशन सेकेंड होगा। बट क्यों ये होगा रेशियो 1/1, क्योंकि ये हमारा गिवन है ए इक्वल टू ई सी। ध्यान से देखें, ई सी, ए और ई सी आपस में बराबर है तो इनका भी रेशियो 1/1। ए डी और डी बी बराबर है तो डी बी ए डी अपॉन ए डी कर देते, इनका भी रेशियो 1/1 होगा। ए डी अपॉन डी बी का रेशियो 1/1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन ए डी बराबर डी बी है। ए अपॉन ई सी का भी रेशियो 1/1 होगा। क्यों होगा स्टूडेंट, बिकॉज ऑफ ए इक्वल टू ई सी है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकेंड से अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें, हमें मिल क्या रहा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बी ऑब्टेन्ड, हमें क्या ऑब्टेन्ड हो जा रहा है स्टूडेंट कि ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। अगर हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी मिलता है तो बाई बीपीटी थ्योरम कहता है डी पैरेलल बी सी हो जाएगा, डी ई पैरेलल बी सी होगा। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। आ गया हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम थ्योरम प्रूव करेंगे। हमारा गिवन 2 पॉइंट्स दिया है, प्रूव करना है डी पैरेलल टू बी सी है। हमारा ए डी अपॉन डी बी का हम रेशियो देखें तो 1/1 होगा, क्योंकि ए डी इक्वल टू डी बी है, दोनों कट के 1/1 रेशियो देगा। ए अपॉन ई सी क्योंकि फिर इक्वल है तो 1/1 रेशियो देगा। फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से देखें तो ये दोनों 1/1 रेशियो थे, दोनों आपस में इक्वल होंगे। अगर ये दोनों इक्वल हैं बाई बीपीटी थ्योरम कहता है डी पैरेलल
BC होगा, यहाँ लिख सकते हैं बाई BPT, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम है। ठीक, इसको जल्दी से नोट्स कर लें स्टूडेंट्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। 2 क्वेश्चन और, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। ABCD is a trapezium in which AB parallel DC and its diagonals intersect each other at point O, so that OA upon BO equal to CO upon DO हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। अब ध्यान से देखें, हमने एक ट्रेपीजियम ड्रा किया ABCD and diagonals AC and BD intersecting point O। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, E और O को ज्वाइन कराया, ज्वाइन E O। हमने एक पॉइंट कंस्ट्रक्शन किया है। गिवन क्या है, ट्रेपीजियम गिवन है। ट्रेपीजियम में हमें दिया है AB पैरेलल DC। तो यहाँ पर हम गिवन अगर लिख दें स्टूडेंट्स, तो गिवन क्या है ध्यान से देखें। गिवन क्या है कि ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम, ABCD इज ए ट्रेपीजियम एंड क्या गिवन है, AB पैरेलल DC, AB पैरेलल DC, ये हमें गिवन है स्टूडेंट। हमें प्रूव क्या करना है, देखिए प्रूव दैट, तो प्रूव दैट अगर स्टूडेंट हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है कि AO अपान BO इक्वल टू CO अपान DO, ये हमें प्रूव करना है स्टूडेंट। हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिखा है स्टूडेंट, एक लाइन देखिए, कंस्ट्रक्शन, हमने कुछ कंस्ट्रक्शन में किया है। हमने अपनी तरफ से जो भी हम ऐड करते हो कंस्ट्रक्शन का पार्ट होता है, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ज्वाइन E O। हमने सिर्फ इतने किया है कि हमने ज्वाइन करा दिया, किसको, ज्वाइन E O को हमने ज्वाइन कराया है। अब इसका हम प्रूफ देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या होगा प्रूफ। चलिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिए, हमारा दिया EO पैरेलल DC दिख रहा है और EO पैरेलल AB भी दिख रहा है। तो EO पैरेलल DC हमें कब मिलेगा, जब हम ट्राइंगल लेंगे ACD। तो हम यहाँ लिखते हैं इन ट्राइंगल ACD में, ACD में हमको क्या मिल रहा है स्टूडेंट कि EO पैरेलल CD, EO पैरेलल CD है। ध्यान से देखिए EO पैरेलल CD है। अगर EO पैरेलल CD है तो बाई BPT थ्योरम हमारा कहता कि A अपान ED इक्वल टू OA अपान OC। तो ध्यान से देखिए, इसे हम लिख सकते हैं AE अपान ED इक्वल टू AO अपान CO लिख देंगे। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट बन गया स्टूडेंट। फिर हम सेकेंड, हमारा ट्राइंगल दिया इन ट्राइंगल ABD लेंगे, इन ट्राइंगल ABD लेंगे। ABD में हमारा क्या दिया गया है स्टूडेंट कि EO पैरेलल है, किसके पैरेलल है स्टूडेंट, AB के, EO पैरेलल AB। अगर EO पैरेलल AB है तो हम ध्यान से देखें कि AD लाइन को E पर इंटरसेक्ट कर रहा है और BD लाइन को O पे कर रहा है। तो हम फिर वही लिखेंगे कि AE अपान ED इक्वल टू BO अपान DO। ये इक्वेशन सेकंड हो गया स्टूडेंट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी गेट स्टूडेंट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंपेयर करें स्टूडेंट तो हमें क्या मिल रहा है, ए अपान ई डी इक्वल टू दिस। तो हम लिख सकते हैं कि AO अपान CO इक्वल टू BO अपान DO। बट हमें प्रूव क्या करना है,
कि ए ओ अपान बी ओ सी ओ अपान डी ओ। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज, इसी को हम लिख सकते हैं कि ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। यही हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स। तो ये आपका आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड लिख दीजिए, हैंस प्रूव्ड। चलिए स्टूडेंट बहुत ध्यान से एक बार देख लीजिए, ये हमारा फिगर बन रहा है, लिखा है ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम एंड ए बी पैरेलल डी सी। गिवन है, प्रूव करना ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। गिवन कंस्ट्रक्शन में है ज्वाइन ए ओ। अब बहुत ध्यान से देखिए, ई ओ पैरेलल टू डी सी है और ई ओ पैरेलल टू ए बी है। अगर ई ओ पैरेलल टू डी सी हम लेते हैं तो हमें ट्राइंगल मिल रहा ए सी डी। ए सी डी में हमारा होगा ए अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। दूसरा, अगर ईओ पैरेलल टू ए बी है तो हमें ट्राइंगल मिल रहा है ए बी डी में, फिर ए अपॉन ई डी इक्वल टू स्टूडेंट क्या मिलेगा, बी ओ अपॉन डी ओ। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें मिल जाता है ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। एंड रीअरेंजमेंट करके हम लिख दें तो इससे हम लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। हैंस प्रूव। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इसे नोट्स कर लें, फिर हम आगे क्वेश्चन लेके आते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं। लिखा है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एक डायगोनल्स दिया है ए बी सी डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। कह रहा है क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं सच दैट ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ है, सो दैट के बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, गिवन क्या है स्टूडेंट, हमें गिवन हम अगर नोट कर दें स्टूडेंट्स, तो गिवन हमें क्या दिया गया है, 2 पॉइंट दिया गया है। गिवन कह रहा कि ए ओ अपान बी ओ, ए ओ अपान बी ओ इक्वल टू सी ओ अपान डी ओ। अगर हमारा ओ ए अपान बी ओ है और सी ओ अपान डी ओ दिया गया है, दूसरा हमें प्रूव क्या करना है, देखिए स्टूडेंट, प्रूव दैट प्रूव दैट हमें दिया गया है स्टूडेंट, क्या करना है, के बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम, ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम का मतलब हमको ये प्रूव करना है कि ए बी पैरेलल डी सी है। अगर ए बी पैरेलल डी सी हो जाए तो ट्रेपीजियम हो जाएगा। इट मीन्स हमें प्रूव कर देना है कि ए बी पैरेलल सी डी। ट्रेपीजियम प्रूव करना है तो इसका मतलब ए बी पैरेलल सी डी हमें शो करना है। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया स्टूडेंट, कंस्ट्रक्शन में अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हमने सिंपल सा किया है कि ज्वाइन ई ओ पैरेलल टू ए बी, ज्वाइन ई ओ, हमने ज्वाइन ई ओ किया है, बस ई ओ को ज्वाइन करा दिया है। अब इसका स्टूडेंट प्रूफ देख लीजिए, सोल्यूशन में क्या होगा। प्रूफ का अगर हम ध्यान से देखें स्टूडेंट, तो हम लिख सकते हैं कि इन ट्राइंगल ए बी डी में अगर हम लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी में, ए बी डी में हमें क्या दिख रहा कि ई ओ पैरेलल ए बी है स्टूडेंट, ई ओ पैरेलल ए बी है, ई ओ पैरेलल ए बी दिया है, ई ओ पैरेलल ए बी है। अगर ई ओ पैरेलल ए बी है तो इसका मतलब ए अपॉन ई डी, ध्यान से देखें स्टूडेंट, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू कितना होगा, बी ओ अपॉन ओ डी हो जाएगा। कितना हो जाएगा स्टूडेंट, बी ओ अपॉन डी ओ लिख सकते हैं, बी ओ अपॉन डी ओ। देखिए स्टूडेंट कितना होगा, बी ओ अपॉन डी ओ होगा। इसको इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं स्टूडेंट। दूसरा देखिए हमें गिवन है, क्या गिवन है, कि ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ
अपॉन डी ओ, या दैट इज, इसी को हम रीअरेंजमेंट करके लिख सकते हैं स्टूडेंट कि ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। ये इक्वेशन हमारा सेकंड हो गया स्टूडेंट। इसी का हमने रीअरेंजमेंट कर दिया। ये हमें गिवन था, देखिए ओ ए अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ए अपॉन डी ओ। रीअरेंजमेंट में हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन सी ओ इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से स्टूडेंट ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बी ऑब्टेन्ड, हमें क्या ऑब्टेन्ड हो रहा है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखें तो इधर भी देखिए बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ए अपॉन डी है, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल टू ओ ए अपॉन सी ओ भी है। तो इट मीन्स क्या हुआ कि ए अपॉन ई डी, ए अपॉन ई डी इक्वल टू हमें मिल जा रहा ए ओ अपॉन सी ओ। बहुत ध्यान से देखें स्टूडेंट, हमें क्या मिल गया कि ए अपॉन ई डी इक्वल टू ए ओ अपॉन सी ओ। और ये कब मिलेगा, जब हमारा ई ओ पैरेलल डी सी हो। इट मीन्स ये तब हमें मिलेगा। इससे एक चीज प्रूफ हुआ कि ई ओ पैरेलल डी सी है, ई ओ पैरेलल डी सी। इससे हमें एक चीज मिल गया, ये ए अपॉन ई डी ए अपॉन बी सी है। तो बाई बी पी टी आप ध्यान से देखें तो हमें क्या मिल रहा है कि ई ओ पैरेलल डी सी है, क्योंकि ये ट्राइंगल हमारा ए सी डी में बन रहा है। देखिए ए ई अपॉन ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ, तो ई ओ पैरेलल डी सी हो गया। अब स्टूडेंट जो है देखें क्या क्लियरली क्या क्लियर हो रहा है स्टूडेंट। इससे हमने पहले अभी लिखा है स्टूडेंट कि ई ओ पैरेलल ए बी है। ध्यान से देखें ई ओ पैरेलल ए बी है, और अब फिर कहा जा रहा है ई ओ पैरेलल डी सी है। हमें तीन चीज मिला स्टूडेंट कि ई ओ पैरेलल ए बी, ठीक, और पैरेलल सी डी या डी सी, जो भी लिखना चाहें क्रम से लिखते हैं, सी डी थोड़ा सही लगेगा, सी डी। अब देखिए ई ओ पैरेलल ए बी भी है, ई ओ पैरेलल सी डी भी है, तीनों आपस में पैरेलल है, ई ओ पैरेलल ए बी और ए बी पैरेलल सी डी। तो इससे हमें क्या चीज मिल गया, हैंस हमें मिल गया स्टूडेंट कि ए बी पैरेलल सी डी है। अगर हमने बताया था कि ए बी सी डी ट्रिपीजियम कब होगा, जब ए बी पैरेलल हमको सी डी मिल जाएगा। तो हमें ये लाइन देखे मिल गया स्टूडेंट ए बी पैरेलल सी डी। अगर ए बी पैरेलल सी डी हो गया स्टूडेंट तो हम लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ए ट्रेपीजियम स्टूडेंट, ट्रेपीजियम। सभी स्टूडेंट इसको अच्छे से नोट्स कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने जिस तरह से आपको प्रूविंग बताया है सेम आप इसी तरह से लिखेंगे स्टूडेंट। गिवन लिखेंगे, प्रूफ दैट लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन पॉइंट लिखेंगे, फिर प्रूफ आप देंगे सोल्यूशन में, तो आपके 5 में 5 मार्क्स मिलेंगे। ये सेक्शन डी का पार्ट होता है, लॉन्ग आंसर है, 5 मार्क्स में आता है। इसको अच्छे से नोट्स करें, पढ़ें, रिवीजन करें और कमेंट्स में अपने व्यू जरूर दें कि हमने जो आपको सिखाया वो आपको समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स। ठीक, वीडियो यदि हमारी पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दें, कमेंट्स अपने ज़रूर डाल दें, पसंद आ रहा हो तो थंबिंग भी भेज दें उस पर, और सब्सक्राइब भी कर लें। इट्स ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।